हम बात करेंगे बिहार के बारे में, जिसने भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जानेंगे बिहार के बारे में 10 ऐसी बातें जिसे शायद ही आप जानते होंगे। पहला, बिहार, जिसे हम आईएएस बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के ज़्यादातर आईएएस यहीं से निकलते हैं। आपको बता दें कि बिहार भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, फिर भी यहाँ भारत का सबसे अधिक सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति निकलते हैं। बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के सभी राज्यों से अधिक है। बिहार में रोजगार की कमी है, जिसके कारण बिहार के 35% से भी अधिक लोग बिहार छोड़कर अलग अलग जगह पे रहते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी रहते हैं। और फैक्ट नंबर 2, बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पेड़ पीपल, राजकीय चिड़िया गौरैया और राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तीसरा, दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही बनी हुई थी, जहाँ पर विदेशों के लोग पहले आया करते थे। आज बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है। और फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि मॉरिशस में भोजपुरी सबसे ज़्यादा क्यों बोली जाती है? क्योंकि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले ही थे। उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। फैक्ट नंबर 5, भारत की दूसरी सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में है, जहां पर 7000 हेक्टेयर जमीन में सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। नंबर 6, जो कि अच्छा तो नहीं है, फिर भी यहाँ का सबसे बड़ा फैक्ट है। बिहार भारत का सबसे अधिक गुटखा तंबाकू खपत करने वाला राज्य है। भोजपुरी बड़े सिनेमाघरों में इसलिए नहीं लगते क्योंकि भोजपुरी फिल्म के दर्शक पान गुटखा खाकर दीवारों पर थूक देते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। भोसड़ी के गुटखा थोड़ा कम खाया कर, टट्टू का कैंसर हो जाएगा। अमर हम हैं, तुम नहीं। फैक्ट नंबर 7, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। नंबर 8, बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची पूरी दुनिया में फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने इसकी लीची नहीं खाई है तो एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठी होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा योगा विश्वविद्यालय कहाँ है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा योगा विश्वविद्यालय बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही बड़ा है, जहाँ पे एक साथ हजारों लोग योगा करते हैं। नंबर 10, बिहार में बहुत ही महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे कि सिखों के 10वें धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जैन धर्म के 24वें तिरस्कार बुद्धिमान महावीर, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गुरु चाणक्य, जीरो के आविष्कार करने वाले श्री आर्यभट्ट इत्यादि, जो कि हमारे भारत के इतिहास में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। और मैं आज आपको यहाँ के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताऊंगा, जहाँ आप आके घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। 10वें नंबर पे आता है हमारा रामशिला पहाड़। गया के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामशिला पहाड़ को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने पहाड़ पर पिंड चढ़ाया था। पहाड़ी का नाम भगवान राम से जुड़ा है। प्राचीन काल से संबंधित कई पत्थर की मूर्तियां पहाड़ पर और उसके आसपास डेली नोटिस हो सकता है। मंदिर के सामने हिंदू भक्तों द्वारा पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान चढ़ाया जाता है। और इस पहाड़ का खास बात एक ये भी है कि यहाँ से आपको पूरा गया शहर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट देता है। और ये गया का सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ है। हमारी इसी सूची में अगला 9वें नंबर पे आता है प्रेतशिला, जो कि विष्णुपद मंदिर के पास चांद चौराहा जयप्रकाश नगर के पास मिल जाएगा आपको देखने के लिए। गया के से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में प्रेतशिला यानी अर्थात भूत की पहाड़ी कहा जाता है। हिंदू के लिए यह सम्मानित स्थान है, जहाँ वे पिंडदान करते हैं। पहाड़ी के चोटी पर भगवान यम को समर्पित एक मंदिर है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए उस
पहाड़ को शायद भूत का पहाड़ भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण शुरू में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। आप मंदिर के पास रामकुंड नामक एक तालाब देख सकते हैं, जहां माना जाता है कि भगवान राम ने एक बार स्नान किया था। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। और इस सूची में हमारे 8वें नंबर पे आता है सूर्य कुंडी। सूर्य कुंड गया में विष्णुपद मंदिर के पश्चिम में स्थित एक पवित्र तालाब है। इनका नाम सूर्य भगवान सूर्य के नाम पर रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में पानी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि यह भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक बनाता है। छठ पूजा या सूर्य को मानने वाले। और 7वें नंबर पे आता है हमारा सुजाता मंदिर, जो बोध गया और गया के रास्ते के बीचों बीच में पड़ता है। भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा के दौरान उन्होंने भोजन सहित सभी संस्कारिक सुखों का त्याग किया था। यह इस समय के दौरान था जब एक आदिवासी महिला ने बुद्ध को खीर दी, जो लंबे समय से भूखे थे, मर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि 6 साल तक ध्यान से अभ्यास के बाद बुद्ध ने सबसे पहली चीज खीर ही खाई थी। और ये फल्गु नदी के पास स्थित एक मंदिर है। इस प्रकार इस आदिवासी महिला को समर्पित किया जाता है ये मंदिर, और ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिनका नाम सुजाता बाई था। और 6ठे नंबर पे जो स्थान है उसका नाम ब्रह्मयोनि हिल्स है, जो गया के आखिरी छोर पे स्थित है, जिसके बारे में आपको महाभारत और बुद्धिस्ट के कई ग्रंथों में देखने के लिए मिल सकता है। जब एक लेखक गया घूमने के लिए आए थे तो उन्होंने इस स्थान के बारे में जिक्र किया था अपने किताब में कि ये वही पहाड़ है जिसके बारे में महाभारत और बुद्धिस्ट के ग्रंथों में लिखा गया है। और ये गया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है, जहां लोग अक्सर ट्रैकिंग और पिकनिक मनाने के लिए जाया करते हैं। जो स्थान हमारे 5वें नंबर पे है उसका सीता कुंड है। यह विष्णुपद मंदिर के विपरीत दिशा में स्थित है। सीता कुंड फाल्गु नदी के दूसरे तट पर स्थित है। उस स्थान को दर्शनों वाला एक छोटा मंदिर है, जहां सीता देवी ने अपने ससुर के लिए पिंडदान किया था। और यहाँ पे हर साल में एक बार बहुत ही बड़ा लोगों का भीड़ उमड़ता है, जो अपने पौत्रों के आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पिंड दान करते हैं। और यहाँ की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बिहार सरकार द्वारा इस पे काफ़ी फंड खर्च किए गए हैं और इस स्थान को भी एक विजिटिंग प्लेस बना दिया गया है, जहाँ आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और वर्षा के मौसम में तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब नदी में पानी आता है तो लोग सीढ़ियों में बैठ के इस दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। हमारे 4थे नंबर पे जो आता है उसका नाम अक्षय वट है, जिसके नाम से ही आप अनुभव हो गया होगा कि इसका नाम अक्षय वट क्यों पड़ा, क्योंकि ये हजारों साल पुराना वट है, जिसके शाखाएं कुछ ऊपर की तरफ जाती है और कुछ नीचे की तरफ जाती हैं, जिस पे पत्तियां नहीं है। और इसके बारे में आपको कई पुराणों में जिक्र मिल जाएगा। हमारे देश में ऐसे 4 वट वृक्ष हैं जो हजारों साल पुराना है। उसमें से एक वृक्ष हमारे गया शहर में है, जो आपको मंगला गौरी मंदिर के कुछ दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्थान हमारे 3रे नंबर पे है, वो बहुत प्राचीन माना जाता है। प्राचीन डुंगेश्वरी गुफाएं मंदिरों तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर गया से दूर आपको आना होगा, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बोध गया की यात्रा जारी रखने से पहले भगवान बुद्ध ने यहाँ 3 गुफाओं में ध्यान लगाया था। यहाँ की गुफाओं में बौद्ध मंदिर भी हैं, जिन्हें मूल निवासी सुजाता स्थान कहते हैं। इस गुफा मंदिरों के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कहा गया है कि आत्मत्याग के दौरान गौतम बुद्ध कमजोर और भूखे हो गए थे। उसी समय पास के एक गांव की सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें भोजन कराया और पानी दिया। बाद में गौतम ने महसूस किया कि आत्मभोग या आत्मनिंदा से कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्हें अतः ज्ञान प्राप्त हुआ। गुफा मंदिर में आपको बुद्ध की एक सुंदर सुनहरी मूर्ति देख सकते हैं, जो लगभग 6 फीट लंबी है, जो कि विदेश से
काफ़ी बुद्धिस्ट लोग हर साल लाखों की तादाद में यहाँ घूमने के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं, और यही चीज़ इस जगह को सबसे अच्छा पर्यटक जगह बनाता है हमारे गया शहर का। हमारे दूसरे नंबर पे जो मंदिर आता है उसको विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। जो विष्णुपद मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर फल्गु नदी गया बिहार के साथ स्थित है। यह भगवान विष्णु के पद चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे धर्मशिला के रूप में जाना जाता है, जो ब्लास्ट के एक खंड में उकसाया गया था। मंदिर की निर्माण तिथि माना जाता है कि 1787 में फल्गु नदी के तट पर इंदौर के शासक देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। पर्यटक ऊपर से मंदिर का दृश्य देखते हैं, पहाड़ की चोटी पर जाना पसंद करते हैं। इस मंदिर के पास कई छोटे मंदिर हैं और इसके बारे में आपको अपने दादी नानी के कहानियों में बहुत सुनने को मिला होगा कि जो मंदिर के ऊपर स्तूप है वो सोने का बना है और 4 चोरों ने इसे चुराने की कोशिश की थी। पाने की कोशिश में वो चारों चोर वहीं पे चिपक गए हैं और पत्थर बन गए थे, और ऐसा आपको वहाँ के स्तूप के ऊपर देखने को भी मिलेगा। 4 लोग वहीं पे चिपके हुए हैं। जो हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर पे आता है उसका नाम माँ मंगला गौरी मंदिर है, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ता है। का जिक्र आपको सभी प्रकार के जितने भी पुराण हमारे हिंदू धर्म में हैं उनमें सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है, जो कि कहा जाता है कि जब शिव भगवान जली हुई सती माँ को अपने उठा के ले जा रहे थे तो उनके जो 18 टुकड़े हुए थे उनमें से एक टुकड़ा उनके स्थान का यहाँ आके गिरा था, इसलिए इसका नाम शक्तिपीठ से जाना जाता है। मंगला गौरी को परोपकार की देवी के रूप में पूजा जाता है। हर मंगलवार को यहाँ आपको भारी भीड़ देखने को मिलता है। लोगों का मानना है कि मंगलवार को यहाँ पूजा करने से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होता है, और लोगों का मानना है कि यहाँ पर मांगी गई सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, जो इस मंदिर को बहुत ही खास बनाता है। और इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में किया गया था। और मंदिर के परिसर में आपको माँ काली, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और भगवान शिव के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। शिव को समर्पित 2 छोटी मंदिर है और महिषासुर मर्दानी दुर्गा और दक्षिण काली की छवियां हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने सभी गया वासियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप होते तो इस सूची को आप अपने अनुसार किस क्रम में सजाते हैं।